नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज मैं मौजूद हूं देवरिया जनपद की तपोभूमि देवराहा की धरती में मैल और यहाँ मौजूद हो जो सड़क है वो राम जानकी मार्ग है। आपको बता दें जहां इस समय सरयू नदी है उसकी विकराल रूप है, क्योंकि पूर्व में लगातार हुई बारिश वजह से और नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा गया, जिस वजह से रात में कई गांव डूब गए हैं। और हमारे साथ देख सकते हैं कि ये पूरे जो बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित लोग हैं यहाँ हैं, इनकी मजबूरी यह है कि अभी तक प्रशासन के द्वारा इन तक मदद नहीं पहुंची है। जो सबसे जरूरी है कि स्वास्थ्य सेवा से लेकर और जो खाने पीने की सामान है वहाँ तक नहीं पहुंची। मैं इनसे जानूंगा, आप बताइए किस तरह का दिक्कत हो रहा है यहाँ आप लोगों को बरसात होनी है, जो पानी लगी हुई है यहाँ बरसात में कोई पानी बहाने की जगह नहीं है। गांव में किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं उनके किस तरह की परेशानी हो रही है? सब परेशानी, सब डूबे हैं सब। जो जिला प्रशासन के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जब चुनाव होता था आपके समय आपके दरवाजे तक आते थे, अभी कोई जनप्रतिनिधि ऐसे कोई अधिकारी पहुंचे नहीं पहुंचे। कितने गांव प्रभावित हुए? यहाँ मैल, नरिया, छितुपुर, बक्सी, महिलावटा, नरसिंह। हमारे साथ एक युवा भी हैं, आइए थोड़ा सा आगे चले। इनसे जानेंगे कि जो मवेशी हैं यहाँ पर पता चलता है यहाँ ज्यादातर लोग जो जानवर गाय भैंस रखे हैं उनको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इनके चारे के लिए सब लोग अपने अपने गोरू को लेकर जा रहे हैं और पूरा घरे में पानी घुस रहा है। उसके बाद से अब पूरा क्षेत्र डूबी हुई है। क्या यहाँ से लोग पलायन भी कर रहे हैं? पलायन भी नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि अब भाई तो गांव में हैं जिनके घरों में पानी ढूक गया वो यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। अपने जो रिश्तेदार जा रहे हैं, जहाँ उनके रहने की सुविधा है वहाँ जा रहे हैं। बस मैल चौराहे पर पानी कब आई और कितनी दिक्कत है? मैल चौराहे पे सबसे बहुत ढेर दिक्कत है, बैंक डूब रहा है। उसके बाद से दुकान सब गांव सब क्षेत्र डूब रहा है। उसके बाद से पानी वो सीधे पुल से पार होगा, निकलेगा सीधे मैल होते हुए नरिया होते हुए सब डूबा है। उसके बाद से निकलेगा रोहिणी, पिपरा उपरा सब ये डूब जाएगा रात भर में। कितने गांव के संपर्क मार्ग टूट गए, कितने गांव पे बैरियर लगा दिया गया कि लोग उस गांव में गए? हमारे साथ एक और चाचा जी, इनसे जानेंगे। ये बताइए, इसमें जो बाढ़ प्रभावित है और आप भी नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि चुनाव के समय आते थे, अधिकारी आते थे, तो आज जिस जो विपत्ति का समय यहाँ आए कि नहीं आए? देखिए, अब निश्चित रूप से जानते हैं कि जो पानी है बाढ़ का पानी और नेपाल का पानी है। अचानक बाढ़ आ गई। मैं सुबह में घर पे था और देखा कि सुबह में थोड़ा सा पानी आया और लगातार दिन भर पानी आता रहा। आज पूरा मैल गांव से लेके मैल, मलौटा, नरसिंहगढ़, तेलिया, बकुची, छितोपुर, बगहा, ये सारे गांव बरहज विधानसभा से यहाँ तक जो मैं देख रहा हूँ, उसके उधर तो नहीं जानता, सारा इलाका भागलपुर तक पूरी नदी का प्रवाह, जल प्रवाह धुआंधार चल रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं। मैल चौराहे पे खड़े, मैल चौराहे से जो उत्तर का गांव है, ये बगहा, बगही या कपुरी, जो भी गांव है, सब डूबने की स्थिति में है। और जहां तक पशुओं का सवाल है, मेरे ही गांव में जितने लोग पशु रखते हैं, सारे लोग ऊंचे स्थानों पे, जिनका घर थोड़ा सा ऊंचे है, सारे लोग डूब चुके हैं। और सारे पशु उनके दरवाजे पे, मतलब उनके खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। पूरा गांव इस तरह डूबा है कि लोगों के पास अब कुछ नहीं रह गया है। लोग त्राही मचा रहे हैं। प्रशासन के देखिए, प्रशासन का सवाल कहेंगे तो मैं जानता हूं कि डीएम साहब कल आए थे जब बाढ़ पूरी नहीं आई थी, लेकिन आज यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं डीएम साहब से कहना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से मैल चौराहे पे आके देरोबा का आश्रम देख लें। आपने कल देखा है, आज आप देख लें क्या स्थिति है। और रात भर में यदि प्रशासन ने व्यवस्था नहीं किया, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग है, तमाम ऐसे विभाग हैं, बगल में मंत्री जी हैं, तमाम विधायक जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। एक भी जनप्रतिनिधि जो चुना गया है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, एक भी आदमी या अब तक दर्शन नहीं दिया। और मैं कहना चाहता हूं, यदि कल 10 बजे तक सारे लोग आके मैल चौराहे से लेके बरस तक यदि इंतजाम नहीं किए, तो जन सैलाब जो देख रहे हैं, जो लोग डूबे हुए हैं, जो त्राही मचा रहे हैं, वो सारे लोग सड़कों पे आएंगे। और अकेले नहीं आएंगे, अपने पशुओं को लेके आएंगे। जो गौशाला की बात हो रही है ना, पशुओं को भी लेके आएंगे। और सारे की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी और तत्काल व्यवस्था करें और दवाई की व्यवस्था करें। इसलिए कि जब पानी लगेगा तो रोग भी बढ़ेगा, इसलिए दवा की व्यवस्था करें, पशु
पशुओं के लिए व्यवस्था करे, आदमी के लिए व्यवस्था करे। गाँव प्रभावित है, जो गाँव प्रभावित वहाँ पर नाव की व्यवस्था हुई है कि देखिए नहीं? नाव की व्यवस्था हुई है, लेकिन एक गांव में एक नाव आई है। आप जरा बता दीजिए कि मेरे गांव में 5000 लोग रहते हैं, महल में नर्सरी डांड में 4000 लोग रहते होंगे, अगल बगल का इलाका देखिए तो लाखों की संख्या हो जाएगी। तो एक गांव में एक नाव आपने दे दिया, उससे क्या हो जाएगा? क्या पूरी पब्लिक चली जाएगी? एक गांव में कम से कम 3 या 4 नाव की व्यवस्था होनी चाहिए, चारों दिशाओं में एक एक नाव की व्यवस्था होनी चाहिए, दवा की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ तक कि चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। पशुओं को चारा कहाँ से खिलाएंगे? चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। और आपदा प्रबंधन के माध्यम से पैकेट इनको भूजा से लेके, चूरा से लेके, चीनी से लेके, मोमबत्ती से लेके जो भी व्यवस्था हो सकती है सरकार को करनी चाहिए। और कल 10 बजे तक मैं ऐलान जंग कर दे। क्या नाम है आपका? मेरा संजय यादव नाम है। जैसे कि आपने देखा ये संजय यादव जी, थोड़ा सर संजय यादव जी हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो तमाम समस्या, और हमारे पीछे देख सकते हैं कि मोइल चौराहा का जो दुकान है, सारे दुकान बंद है और लोग परेशान है, क्योंकि एक जो सरयू नदी है उसका विकराल रूप है, वहीं देवराहा बाबा के जो मठ है वो भी पानी में विलीन हो गया, पानियों में डूब गया, और सारे दुकान बंद होने से लोगों की जरूरी के सामान नहीं मिले, यहाँ तक कि जो मोबाइल टावर है वो भी जवाब देने लगे हैं और विद्युत सप्लाई भी कट गई है। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।